ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करना है। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन को हम कैसे यूज करते थे वो हमने देखा था। उसके बेसिस पर हमने क्या फाइंड आउट किया था, प्रोग्राम बनाया था एक, जिसमें हम एक नंबर इनपुट में देते थे तो उसका आउटपुट हमें मिलता था कि जो हमने इनपुट में जो नंबर दिया हुआ है वो ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो ये हमने प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद हमने होमवर्क में दिया था कि जो ये हमारा अल्गोरिदम है, 3 नंबर में से किसी एक को मैक्सिमम है कौन सा वो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो कितने लोगों ने ट्राई किया है इसको? किसी ने, एक ने, किसी ने ट्राई किया था लेकिन उसको कंपाइल नहीं हो रहा था। दूसरे कोई ने ट्राई किया है प्रोग्राम बनाने के लिए? यस सर, हाँ बट सर। वैल्यू नहीं दिखा रहा था मेरा। क्या यस हो रहा सर, है? मेरे को सक्सेस मिला। नहीं दिखा रहा था मेरा। ओके, तो अभी हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं फिर से। ठीक है, तो जिन लोगों ने बनाया है उसका प्रोग्राम रन हो गया है तो ठीक है। ठीक है, अगर किसी का प्रोग्राम रन नहीं हुआ है और उसने ट्राई भी किया है तो देख ले कि कहाँ पर उसकी जो मिस्टेक थी वो हो रही थी। ठीक है, तो सोल्व कर ले। और जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है वो लोग खास ध्यान दे कि कैसे प्रोग्राम बनाना है अल्गोरिदम से। ठीक है, तो अल्गोरिदम एक बार हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप फटाफट। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम 3 नंबर को रीड करेंगे, नंबर का नाम दे देंगे सबका एक्स वाई और जेड। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अल्गोरिदम में आपने जो नंबर है उसके वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड रखा है तो आपको प्रोग्राम में ही वही रखना है। आप कोई भी नाम का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सपोज एक्स वाई जेड की जगह आपने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ऐसे 3 अलग अलग वेरिएबल लिए हैं, तो अल्गोरिदम में जहाँ पर भी एक्स वाई जेड यूज हो रहे हैं वहाँ पर आपको एक्स की जगह नंबर 1 लिखना है, वाई की जगह नंबर 2 लिखना है और जेड की जगह नंबर 3 लिखना है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है वेरिएबल के नेम में। जो स्टार्टिंग में यूज किए हुए वही सारे आपको थ्रू आउट प्रोग्राम में यूज करना है। स्टेप 3 में क्या किया था हमने कि जो एक्स वेरिएबल की वैल्यू जो भी थी उसको हमने बाय डिफॉल्ट क्या बोल दिया था, मैक्सिमम बोल दिया था। एज्यूम कर लिया था कि एक्स की वैल्यू है वही क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। बाद में हमने चेक किया कि हमने जो एजम्पशन किया है वो हमारा सही है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए नेक्स्ट को हमने बारी बारी वाई और जेड के साथ क्या किया, कंपेयर किया। तो उसके लिए हमने इफ का यूज किया। अगर कंडीशन सही है तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो असम्पशन है वो सही है, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कंडीशन गलत है तो हमारा असम्पशन गलत है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, जो y की वैल्यू है उसको क्या बोल देंगे, हम मैक्सिमम बोल देंगे। फिर y के साथ कंपैरिजन होने के बाद मैक्सिमम का कंपैरिजन z के साथ करेंगे। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या हुआ, उसका मतलब कि हमारा जो असम्पशन है वो क्या था, सही था। लेकिन अगर जो कंडीशन गलत हो रही है तो हमें क्या करना है, जो जेड की जो वैल्यू है उसको क्या बोल देना है, ये अभी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, जो जेड की है वही है। और बाद में हमें क्या करना है, मैक्सिमम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है, प्रिंट आउट करना है। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अभी हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या ऑनलाइन सी कंपाइलर का यूज कर रहे हैं। तो वेबसाइट है कौन सी, onlinegdb.com/online_c_compiler। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखेंगे, हमारा प्रोग्राम इसके लिए हम बना रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखने के लिए करेंगे, हम पहले स्लैश करेंगे, बाद में स्टार करेंगे, बाद में उसमें क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमारा प्रोग्राम किसके लिए है, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर में से जो मैक्सिमम है उसको हम फाइंड करने के लिए हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, इसको हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे यानी कि इंक्लूड करेंगे। तो हमारी लाइब्रेरी का नाम क्या है, stdio.h। .h का मतलब क्या है कि ये हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल है मतलब सी कंपाइलर में ऑलरेडी ये अवेलेबल है, हमें सिर्फ उसके यूज करना है जो भी फंक्शन है उसके। ठीक है, बाद में हम लिखेंगे void main लिखेंगे ब्रैकेट। फिर अभी हमें क्या करना है, मेन के अंदर दो सेक्शन होते हैं। कौन से दो सेक्शन होते हैं, बता सकता है कोई? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन मेन में नहीं आता है, वो तो हमने पहली लाइन में लिखा ना, ये वाला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हुआ। मेन के अंदर इंट डिफाइन करो, int इंटीजर डेटा टाइप सर, ओके, डेटा टाइप, डिक्लेरेशन। हाँ करेक्ट, डिक्लेरेशन सेक्शन आएगा पहले। कौन सा आएगा, डिक्लेरेशन सेक्शन। तो डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या करेंगे हम, हमारे प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल का यूज कर रहे हैं हम उन सारे वेरिएबल का क्या करेंगे, हम डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन सेक्शन के बाद दूसरा कौन सा सेक्शन आएगा, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन आएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में क्या लिखेंगे हम, हमारा प्रोग्राम का कोड लिखेंगे जो हमें परफॉर्म करना है वही। तो मेन फंक्शन के अंदर दो सेक्शन आते हैं, यानी कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन और दूसरा एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल में जो भी वेरिएबल को हमें यूज करना है उसको पहले हमें डिक्लेरेशन के अंदर क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, यानी कि लिखना होता है। तो हम कितने वेरिएबल का यूज करेंगे, कोई बता सकता है? हमें 3 नंबर का क्या करना है, 3 नंबर में से मैक्सिमम जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो कितने वेरिएबल यूज करेंगे हम, अगर आप एल्गोरिथम देखो तो अभी बता सकते हो कोई? 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल यूज करेंगे हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 है वो नंबर को रीड करने के लिए यूज करेंगे हम, और जो चौथा है मैक्स वाला उसके अंदर हमारा क्या आएगा, आउटपुट का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, कौन सा डेटा टाइप में लिखूं, यहाँ पर Int. फ्लोट लिखूं कि इंट लिखूं? इंटीजर इंटीजर लिखे है। ठीक है, क्योंकि हम जो नंबर है वो कौन से ले रहे हैं, इंटीजर टाइप के, डिजिट टाइप के ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर तो इंटीजर हमारा क्या है, डेटा टाइप है। ठीक है, बाद में मैं क्या लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल num1 num2 एंड num3, ये 3 वेरिएबल में ले रहा हूँ। तीनों वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, 3 नंबर की वैल्यू क्या करवाऊंगा, स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, और बाद में हम एक मैक्स का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर, इसको क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट, तो पहले आपको क्या लिखना है, जो भी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप लिखना है। तो हमारा जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का फॉर्मेट होता है, पहले आपको क्या लिखना है, डेटा टाइप लिखना है, बाद में एक स्पेस छोड़ना है, उसके बाद में क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है। आप जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो वो नाम रखना है। तो ये क्या हुआ, आपका वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ। समझ में आ रहा है सबको? यस सर, ये एक वेरिएबल के लिए था। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल करना है तो क्या करेंगे, वेरिएबल नेम 1 कोमा, फिर में बाद में वेरिएबल नेम 2 अप टू वेरिएबल नेम n। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल आपको ऐड करने हैं वो आप कोमा ऑपरेटर से सेपरेट करके उसको ऐड
कर सकते थे। समझ में आ रहा है सबको? हेलो सर। यस और नो? यस सर। हेलो सर। यस हाँ जी, डाउट है तो पूछो कोई। हाँ सर, डाउट છે. હા સર, हाँ, આ જે पूछो। ડિક્લેરેશન ટાઈપમાં આપણે આઈએનટી ઇન્ટીજરનું કર્યું એ ટોટલ જે આપણે લેવાના છીએ આમાં લખી નાખવાનું એ પહેલા? टोटल वेरिएबल કેટલા यूज કરવાના છે? જી જી हाँ हाँ आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम जितने भी वेरिएबल यूज करने हैं ना, वो सबको आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, सबको आपको अभी इनिशियली पता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्या करना है, 3 ही वेरिएबल का यूज करना है। ठीक है, अभी हम उस तरीके से चलते हैं। तो आपको सबको ये डाउट है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल यूज होते हैं, राइट? जी हाँ, तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अभी हम 3 वेरिएबल के साथ ही चलते हैं। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल को लेके आप प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको क्या मिलता है, ठीक है, आउटपुट में, और आपको क्या क्या चेंजेस कब करना पड़ता है। तो अभी आपको ये पता नहीं चलता है कि मुझे कितना वेरिएबल का यूज करना है, तो कोई बात नहीं, वो जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो बाद में भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने 3 वेरिएबल को ले लिए। अभी अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हमें क्या करना है, तीनों नंबर को रीड करना है। तो रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करूंगा मैं? वैल्यू को रीड करने के लिए स्कैन ओके, स्कैन फंक्शन का नाम क्या है? सिर्फ स्कैन नहीं है, बाद में एफ आ रहा है। ठीक है, स्कैन स्कैनफ एफ है। हाँ, और प्रिंट का नाम क्या है? प्रिंट एफ है। तो एफ आपको बाद में बोलना है, अदरवाइज आपको क्या रहेगा, जैसे बोलोगे वैसे ही बाद में एग्जाम में लिखने का आदत हो जाएगा। तो आपको प्रिंट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है? प्रिंट एफ। और वैल्यू रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है? स्कैन एफ। ठीक है, तो हम वेरिएबल की वैल्यू लेने से पहले सिंपल क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करते हैं। कौन सा मैसेज? जो कि यूजर फ्रेंडली, ताकि यूजर को पता रहे कि मुझे वैल्यू कब एंटर करना है। तो हम लिखते हैं एंटर वैल्यू 1, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि फर्स्ट वैल्यू आपको क्या करना है, लेना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्कैनफ का स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या यूज करूंगा मैं, ब्रैकेट में क्या लिखना होगा? यस, %d। क्यों लिखेंगे डी? क्योंकि हम जो नंबर रीड करने वाले हैं उसका डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर टाइप का है, इसलिए हम क्या लिखेंगे वहां पर? %d। अभी हम नंबर 1 की वैल्यू रीड करनी है तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? तो वैल्यू रीड की हुई है वो मुझे कहाँ स्टोर करनी है? तो कि जो नंबर 1 का एड्रेस है वहां पर स्टोर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? m% नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? m% नंबर 1। जब आप डिक्लेरेशन करोगे कोई भी वेरिएबल का तो क्या होगा, जो वेरिएबल है उसका मेमोरी में क्या होगा, साइज अलोकेट होगा, ब्लॉक अलोकेट होगा, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो इनिशियली क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो स्कैनफ में आपको क्या करना है, वैल्यू को रीड करना है। कौन से टाइप की वैल्यू रीड करना है वो आपको यहाँ पर देना है। तो %d आपने दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, आपको नंबर यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करना है। और स्टोर कहाँ पर करना है, तो कि नंबर 1 नाम का जो वेरिएबल है उसको मेमोरी में जहां पर भी एड्रेस अलोकेट हुआ है वहां पर आपको उस वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है। तो इसलिए हम क्या देते हैं यहाँ पर, एड्रेस का साइन देते हैं। वो क्या दिखाता है, नंबर 1 का जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें जो एड्रेस है उसको नोटिफाई करता है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर यस सर यस सर। ओके, तो नंबर 1 जैसे हमने रीड किया, ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, नंबर 2 और नंबर 3 को रीड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर वैल्यू 2 लिखेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, और हर एक स्टेटमेंट के बाद में क्या लिखना है आपको, सेमीकोलन। फिर स्कैनफ लिखेंगे,
स्कैनएफ में क्या करेंगे, फिर से %d करेंगे और क्या लिखेंगे, m% नंबर 2। तो दूसरी वैल्यू को रीड करेगा और उसको कहाँ पर स्टोर करेगा, नंबर 2 नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे printf और फिर से करेंगे एंटर वैल्यू 3। तो यूजर को पता चलेगा कि अभी मुझे तीसरी वैल्यू भी एंटर करनी है। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू को रीड करने के लिए स्कैनएफ का यूज करेंगे। कौन से टाइप की वैल्यू रीड करनी है, तो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रीड करनी है। तो क्या लिखेंगे, %d और जो वैल्यू रीड की हुई है उसको कहाँ पर स्टोर करना है, तो कि नंबर 3 का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करना है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अभी हम एल्गोरिदम को वापस चलते हैं और देखते हैं कि अभी आगे हमें क्या लिखना है, यानी कि हमें क्या कोड करना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप तक हमने कंप्लीट किया। अभी थर्ड स्टेप में क्या है कि x की जो वैल्यू है उसको हम क्या बोल देंगे, मैक्सिमम बोल देंगे। तो x की वैल्यू यानी कि हमारे प्रोग्राम में कौन सी, नंबर 1, y की वैल्यू मतलब नंबर 2 और z की वैल्यू मतलब नंबर 3। तो उसको कहाँ पे स्टोर किया, मैक्स के अंदर स्टोर किया। लेकिन हमारे प्रोग्राम के अंदर तो कोई चौथा वेरिएबल है ही नहीं। तो इस स्टेप पे आपको पता चला कि आपको एक और वेरिएबल की जरूरत है। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पर कोमा करके मैक्स कर देना है। तो आपका नया वेरिएबल क्या हो गया, ऐड हो गया। तो अभी आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. ओके, जिसको डाउट था उसका डाउट सॉल्व हुआ इसमें। यस सर, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, तो डिक्लेरेशन सेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल को आपको यूज करना है वो यहाँ पर लिखे होने चाहिए। वो आप पहले लिखो या बाद में लिखो, लेकिन रन का जो ऑप्शन है उसको प्रेस करने से पहले, यानी कि आपका प्रोग्राम रन करने से पहले एग्जीक्यूटेबल सेक्शन के अंदर जितने भी आपने वेरिएबल का यूज किया हुआ है वो सारे क्या होने चाहिए, यहाँ पर लिखे होने चाहिए। सपोज यहाँ पर मैं मैक्स का डिक्लेरेशन नहीं करता हूँ और एग्जीक्यूटेबल सेक्शन के अंदर मैं मैक्स का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा एरर आएगा वो हम अभी देखेंगे। एक बार हम प्रोग्राम बना देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम मैक्स का यूज करते हैं यहाँ पर, लेकिन उसको हम अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैक्स के अंदर कौन सी वैल्यू डालनी है, एक्स की। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्स इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, नंबर 1, यानी कि नंबर 1 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर होगी, मैक्स के अंदर। ये जो इक्वल टू है वो क्या है, अब क्या बोलेगा इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वो कौन सा हुआ, असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। क्या हुआ इसमें कि वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज असाइन टू मैक्स। ये स्टेटमेंट में क्या हुआ कि नंबर 1 की जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो गई, मैक्स वेरिएबल को असाइन हो गई। समझ में आया यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना हमें, कि हमने मैक्स की जो नंबर 1 की वैल्यू थी उसको हमने क्या बोल दिया, मैक्सिमम बोल दिया है, वो हमने अजम्पशन किया हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो हमने मैक्सिमम बोला है वो रियल में मैक्सिमम है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करूँगा, उसको मैक्सिमम को बारी बारी y और z के साथ क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम इफ का यूज करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम में y और z की जगह क्या है, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इफ कंडीशन क्या आएगी, मैक्स ग्रेटर देन नंबर 2। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यानी कि हमारा Yes. जो प्रोग्राम है, यानी कि हमने जो अजम्पशन किया हुआ है वो सही है। ठीक है,
हमारा अजम्पशन सही है तो हमें क्या करना है, कुछ करना है हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। इफ ये वाला है तो हमें कुछ करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन ट्रू होने के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है। अजम्पशन सही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है। तो ये वाला ब्लॉक क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। और अगर कंडीशन गलत है, ठीक है, अगर हमारा कंडीशन गलत है तो हमें क्या करना है, क्या करना है, जो y की वैल्यू है यानी कि नंबर 2 की वैल्यू है उसको असाइन करना है, किसको, मैक्सिमम को। यहाँ पर क्या लिखेंगे, Maximum मैक्स इक्वल टू नंबर 2 लिखेंगे। 3, 2. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये वाला कंडीशन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, कंपेयर मैक्स विथ नंबर 2। नंबर 2 के साथ हमने क्या किया, मैक्सिमम का कंपैरिजन किया। अभी नंबर 2 के साथ हो गया तो अभी किसके साथ करेंगे, हम नंबर 3 के साथ करेंगे। तो क्या लिखा हमने, इफ मैक्स ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, नंबर 3। अगर ये सही कंडीशन है तो हमें कुछ करना नहीं है, अगर गलत है तो क्या लिखेंगे, एल्स वाले में क्या करेंगे, तो नंबर 3 की जो वैल्यू है वो किसको हम असाइन कर देंगे, मैक्स को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कंपेयर मैक्स विथ नंबर 3। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है, हाँ। तो अभी हमें क्या करना है, ये दोनों कंपैरिजन हमने कर दी। अभी जो मैक्सिमम के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हमें क्या कर देना है, सिंपल प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रिंट के लिए Printf. क्या यूज करेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ। Printf. Printf. है, फिर क्या लिखेंगे हम, Max. मैक्स वैल्यू। नेक्स्ट ऐसे लिखूंगा मैं, नेक्स्ट वैल्यू, फिर सर। हो जाएगा। Yes, sir. yes. So value put. हाँ Person जी, D. So ओके। value put उसमें x या y num 3 पुट नहीं करना उसमें, max value num 3। कहाँ पर, सो वही मैक्स वैल्यू हमने जो अभी लिखा ना, प्रिंट मैक्स वैल्यू। सो हाँ। तो नंबर 3 अपने आप पूरा प्रिंट हो जाएगा। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये इतना लिखोगे तो चलेगा, नो इतना सर, नहीं प्रिंट चल। नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा आप बताओ। नाम 3 लिखना पड़ेगा, जो मैक्सिमम नंबर है लास्ट को वो लिखना पड़ेगा सर। Statement लिखना पड़ेगा. Person D max. कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने क्या बोल, लास्ट लेक्चर में सीखा था कि किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो पहले आपको उसका डेटा टाइप देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो कि मैक्सिमम की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, ना कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम का टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो आपको प्रिंट फंक्शन को बताना है कि कौन सा डेटा टाइप वाला जो है वेरिएबल उसको आपको प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, %d, यानी कि आप प्रिंट फंक्शन को बता रहे हो कि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो वो बता दिया, बाद में आपको उसको ये बताना है कि अब प्रिंट इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन मुझे वो कहाँ से लेनी है, नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट करनी है, नंबर 2 की करनी है, नंबर 3 की करनी है, या फिर मैक्सिमम की करनी है। तो हम बताएंगे उसको कि आपको वैल्यू किसकी प्रिंट करनी है, तो कि मैक्स की प्रिंट करनी है। समझ में आया सबको? यस Yes, सर। sir. ओके, तो अभी हमने प्रोग्राम में क्या किया है, हमने मैक्स वेरिएबल का यूज किया है हमने एग्जीक्यूटेबल पोर्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हमने उसका डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कौन सी एरर आ रही है। तो अभी हम प्रोग्राम रन करते हैं।
देखो यहाँ पर क्या एरर आया, पहले तो लाइन नंबर कौन सा है ये 20 20, ठीक है। तो अब तो पहले 20 नंबर पे चले जाना, तो ये वाला 20, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, मैक्स अनडिक्लेयर्ड, यानी कि डिक्लेयर किया नहीं है, सिंपल मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यस सर आप एक बार रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा Yes, एरर sir. आया, कि मैक्स इज अनडिक्लेयर, यानी कि मैक्स नाम का जो वेरिएबल है जो लाइन 20 में आप यूज कर रहे हो वो आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है। वो मैक्स वेरिएबल का हमने बाद में भी यूज किया है लाइन 20 के बाद में भी, लेकिन उसका एरर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कंपाइलर 1 बाय 1 क्या करेगा, लाइन रीड करेगा, पहली दूसरी तीसरी, और पहली एरर जहां पर जनरेट होगी वहां पर वो क्या कर देगा, एरर मैसेज कर आपको दिखाएगा, और उसके बाद का जो भी पोर्शन होगा वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। एक बार आपके प्रोग्राम में एरर जनरेट होता है, वहां से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सपोज यहाँ पर Yes, मैं sir. देखो, सपोज लाइन 22 Yes. है, वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स 1 का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्स 1 नाम का भी वेरिएबल क्या है, डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो हम इसको फिर से देखते हैं रन करके कि कौन सा एरर जनरेट करता है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, 20 हो गया, और बाद में क्या हुआ, मैक्स 1 का भी एरर आपको दिखाया, ठीक है। तो इस कंपाइलर में आपको क्या हुआ, दोनों एरर दिखाए गए हैं। सी प्रोग्राम में सारा करता है, लेकिन जावा और उसमें होता है, तो उसमें जहाँ पर फर्स्ट एरर जनरेट होता है वहां से क्या हो जाता है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन सी में क्या हो रहा है, पूरा वो कंपाइल करता है, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल है अनडिक्लेयर होंगे आपके, वो सारे आपको क्या दिखाएंगे, एरर के एरर, जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो क्या होगा, वो एरर थ्रो होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। जितने भी Yes, sir. वेरिएबल आपके अनडिक्लेयर है वो आपको एरर के द्वारा क्या होगा, शो होगा। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा मैक्स वाला जो है वेरिएबल, उसको हम क्या कर देंगे, सिंपल यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। तो हमने मैक्स डिक्लेयर कर दिया, तो अभी हमें कोई भी एरर नहीं दिखाना चाहिए। तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हमें Yes. पूछा गया कि वैल्यू 1 एंटर करो, तो कौन सी वैल्यू डालू, 5 5, फिर सेकंड वैल्यू 7 7, थर्ड 9. 11 9. 9। तो आंसर क्या हुआ, प्रिंट 9 प्रिंट हुआ, ठीक है। ये सिर्फ 9 आ गया। अगर उसकी जगह आपको यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवाना है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, दी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू करके, ठीक है। तो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट के अंदर जो भी लिखा हुआ आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। परसेंटेज डी की जगह क्या होगा, जो भी वेरिएबल आपको वैल्यू प्रिंट करनी है उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। तो हम फिर से इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी वैल्यू बताओ कौन सी डालो, 11 11, 13. 13. 13, 17. 17. 17 क्या मैसेज आया, दी मैक्सिमम वैल्यू इज 17। अभी थर्ड वैल्यू जो हमने डाली वो कौन सी है, हमारी मैक्सिमम है, लेकिन हमें चेक करना है कि कोई भी वैल्यू डालो, यानी कि फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी वो मैक्सिमम डालो, तो भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो हम दोबारा इसको प्रोग्राम को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम फर्स्ट पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल 99 डाला हमने, सेकंड पे क्या डाला हमने, 45 डाला, और थर्ड पे क्या डाला, फिर से हमने 89 डाला, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 99 मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पे मैक्सिमम डाल के देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम वर्क करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम
यहाँ पर 56 डालेंगे, सेकंड पे फॉर एग्जांपल 89 डालते हैं और यहाँ पर 12 डालते हैं, तो आंसर क्या आया 89। यानी कि हमारा प्रोग्राम है वो कोई भी इनपुट के लिए क्या है वैलिड है, सही से काम कर रहा है। तो जो भी प्रोग्राम आप बनाओ तो जितनी भी इनपुट की जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसको डाल के आपको चेक करना है कि हर एक पॉसिबल इनपुट के लिए आपका प्रोग्राम वर्क करता है कि नहीं करता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो अभी इस प्रोग्राम में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, इफ वाले का यूज किया, साथ में एल्स का भी यूज किया, लेकिन अगर कंडीशन सही है तो हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, ये एम्प्टी है। तो इस लाइन को हमें निकाल देना है, यानी कि एम्प्टी नहीं रखना है, यानी कि ये 22 नंबर से 34 ऑलमोस्ट 12 लाइन का कोड हुआ, उसको हमें क्या करना है, कंप्रेस करना है, मिनिमाइज करना है। तो कर सकते हैं, कोई बता सकता है कैसे होगा? सर मैक्स के जगह पर मीन लिखना है? नहीं, हमें फाइंड आउट तो मैक्सिमम ही करना है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफ के अंदर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम है वो जो नंबर 2 है उससे बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, अगर बड़ा है तो हमें कुछ ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म कब करना है, जब मैक्सिमम है और नंबर 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आइडिया आ रहा है किसी को क्या करना चाहिए हमें? ऐसा नहीं है कि आप इफ लिखोगे तो साथ में एल्स लिखना ही है, ठीक है, आप अकेला इफ भी लिख सकते हो। એટલે આપણે મેક્સ વેલ્યુ હવે સ્કેનએફ દેખાડવાની છે, કન્ડિશન સર ફૂલફિલ થઈ ગઈ છે? कौन सी? આ જે લાસ્ટ વાળી છે કે if max is greater than number 3 अभी else देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, पहले ठीक से आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, यहाँ पर हमने कोड किया है, ठीक है, कोड में क्या लिखा हुआ है कि इफ, यानी कि कंडीशन चेक हो रहा है, कब, कौन सा कंडीशन हो रहा है कि मैक्सिमम की वैल्यू है वो क्या है, नंबर 2 से ज्यादा है। अगर ये कंडीशन सही है, ठीक है, इफ वाला जो कंडीशन सही है, तो यहाँ पर हम कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर हमने 24 नंबर लाइन में, ठीक है, यानी कि हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे। समझ में आया सबको? कुछ लिखा नहीं है, मतलब अगर कंडीशन सही है तो हमें कुछ करना नहीं है। हमें हाँ हाँ यस। हमें ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है कि जब ये कंडीशन गलत हो तभी करना है। सही है तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, अगर गलत है तो ही हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। समझ में आया सबको? यस Yes. सर। यस सर। तो हम क्या करेंगे यहाँ Yes, पर? sir. હેલો સર. हाँ जी, સર ગાર્બેજ વેલ્યુ આવે છે આઉટપુટમાં. કોને તમારે? હા સર, મેં પ્રોગ્રામ બનાવ્યો ને એમાં. આ તો એમાં તમારે જે વેરિયેબલ નું નામ હશે ને એમાં સ્પેલિંગ માં બરાબર ચેક કરો, કદાચ લખવામાં મિસ્ટેક થઈ હોય ને તો એ ગાર્બેજ વેલ્યુ છે। ઓકે સર, જોઈ લઉં. હવે અહીંયા ध्यान આપો, આપણે શું કરીએ છીએ यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो कंडीशन सही है तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमने क्या लिखा हुआ है, 3 लाइन का कोड तो हमने लिखा हुआ है। तो उससे बेटर हम क्या करेंगे, हम अपने कोड में क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे। इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे कि हमारा जो कोड है उसका नंबर ऑफ लाइन क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कैसे करते हैं वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चेंजेस कब करना है, यानी कि कोई ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है, जब ये कंडीशन
फॉल्स हो तभी, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स होने फॉल्स कब होगी, यानी कि मैक्सिमम जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा, नंबर 2 से। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस यस सर। ठीक है। यस तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें कंडीशन क्या कर देंगे, यहाँ पर वही चेक करवाएंगे कि मैक्सिमम है वो नंबर 2 से छोटा है। हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ पर ये कंडीशन जो हमें परफॉर्म करना है, जिस कंडीशन के लिए हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वही हम चेक करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेस देन नंबर 2, यानी कि जो मैक्सिमम है वो नंबर 2 से क्या है, छोटा है। यानी कि हमारा जो मैक्सिमम हमने फाइंड आउट किया था, यानी कि मैक्सिमम जिसको हमने अजम किया था, वो क्या है, नंबर 2 से क्या है, छोटा है। यहाँ पर भी सेम मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो रहा है, नंबर 2 से बड़ा है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम नंबर 2 से छोटा है। इफ एल्स का मतलब क्या होगा, अगर ये कंडीशन गलत है तभी आपका एल्स वाला पोर्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर सही है तो कौन सा पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि मैक्सिमम है आपका और नंबर 2 से जब भी छोटा होता है तभी हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अभी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा आपका, नंबर 2। समझ में आया सबको ये बात? यस और नो? સર લેસ Yes, ધેન sir. વાળું આવે ત્યારે જ ઇફ વાળી એલ્સ વાળી કન્ડિશન ઓપરેશનમાં ના આવે ને? ના પહેલું એવું ફિક્સ નથી, એ આપણે કયા કયા ટાઈમ पे, એટલે કે કઈ કંડીશન ટ્રુ થાય કે કઈ કંડીશન ફોલ્સ થાય, એ સિચ્યુએશનમાં ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું છે ને એના પર ડિપેન્ડ છે. લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન ના ડાયરેક્ટ તમે એ ના રાખો કે લેસ ધેન હોય તો ઇફમાં લખવાનું ને ગ્રેટર ધેન હોય તો એલ્સમાં લખવાનું, એ વાત ખોટી છે, બરાબર. આપણે કઈ સિચ્યુએશન માટે કઈ કંડીશન સાચી થાય ત્યારે ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું છે કે કંડીશન ખોટી થાય ત્યારે ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું છે, એના પર ખાસ ધ્યાન દેવાનું. ઓકે, ટ્રુ बराबर એન્ડ है। ફોલ્સ। हाँ, तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम की जो वैल्यू है और नंबर 2 से कम है, यानी कि हमने जो नंबर 1 को मैक्सिमम बोल दिया था, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, नंबर 2 से कम है। यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 में से कौन सा बड़ा है, नंबर 2। तो अभी हमें किसको मैक्सिमम बोलना चाहिए, सिंपल नंबर 2 को मैक्सिमम बोलना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, मैक्स इक्वल टू नंबर 2 कर दिया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक उसी तरह Yes, हम क्या sir. करेंगे, नंबर 3 के लिए करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्स लेस देन नंबर 3, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सही है, यानी कि नंबर 3 है वो क्या है, एक्चुअल में जो मैक्सिमम की वैल्यू है उससे बड़ा है, तो अभी हमें मैक्स किसको बोलना चाहिए, नंबर 3 को बोलना चाहिए, ठीक है। तो मैक्स के अंदर हम किसकी वैल्यू स्टोर करवा देंगे, नंबर 3 की। समझ में आ रहा है सबको? अभी हम क्या करते हैं, Yes, ये sir. जो पुराना वाला कोड था हमारा, उसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी कोड को क्लोज करना है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, कमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप, कमेंट। अगर कमेंट कैसे होगी, लाइन से होगी, ठीक है। अगर एक लाइन का कमेंट करना है आपको, तो ऐसे 2 स्लैश लिखने हैं और उसके बाद जो भी आप लिखोगे वो कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंपाइलर कैन नॉट कंसिडर दिस Consider लाइन value. एज प्रोग्राम कोड, ठीक है। एक लाइन का कमेंट होगा तो जो भी लाइन होगी उसको कंपाइलर है वो प्रोग्राम कोड के तौर पे कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला है, ये कौन सा है आपका, मल्टी लाइन कमेंट है। कौन सा है, मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि एक से ज्यादा लाइन आपकी क्या होगी, कमेंट में होगी। तो उस टाइम पे आपको क्या यूज करना है, पहले स्लैश, उसके बाद स्टार,
तो ये यहाँ पे शुरुआत होगी कमेंट की, खत्म कहाँ होगी, तो फिर से कंपाइलर आपका स्टार और ये स्लैश रीड करेगा, वहां पर आपका जो कमेंट है वो खत्म होगा। इसके बीच का जितना भी होगा उसको कंपाइलर क्या करेगा, कंसिडर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस इसका सर। कलर भी चेंज हो जाएगा उस तरीके से, देखो ठीक है। तो अभी हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अभी हम देखते हैं फिर से कि हमारा प्रोग्राम वर्क करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर हमने क्या किया, एल्स वाला जो कंडीशन था उसको क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इफ और एल्स दो कंडीशन थे, उसमें से हम एक ही कंडीशन पर क्या करते थे, ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली चेक कर रहे हैं कि जिस कंडीशन पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कंडीशन मेट हो रही है, यानी कि ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, हेलो सर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हमें एल्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर अभी डाउट प्रोग्राम है। हम रन करके देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता है प्रॉपरली। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी। સર તો તમે આ એલ્સ વાળો પોસ્ટર છે ઈ તમે સર વધારાનો લખ્યો હતો એટલે એની જરૂર નથી તો પણ એ એટલે તમને કહું છું, પ્રોગ્રામ એકવાર બની જવા જોઈએ, બરાબર? આપણે આઉટપુટ ચેક કરી લઈએ પછી તમને કહું છું। एंटर ओके। वैल्यू 1, फर्स्ट वैल्यू हम फॉर एग्जांपल क्या डालते हैं, 89 डालते हैं। सेकंड वैल्यू हम क्या डालते हैं, फॉर एग्जांपल 58 डालते हैं। और थर्ड वैल्यू कौन सी डालो, 39। 39 डालते हैं। ठीक है, अभी आंसर क्या आया हमारा, 89, यानी कि हमारा प्रोग्राम है वो सही तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन किसने पूछा था, मैंने सर क्या नाम है आपका? देव। हाँ हाँ, तो देव, हमने जो पहले प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या किया था, हमने इफ वाला कंडीशन लेके एल्स के साथ काम किया था। ठीक है, तो ये प्रोग्राम गलत नहीं है। ठीक है, ओके इसमें क्या है, हमने जो थिंकिंग किया था प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है, हमने जो थिंकिंग किया था उसमें डिफरेंस आया। हमने पहले कैसे सोचा था, पहले हमने इस तरीके से सोचा था कि हमने जो मैक्सिमम जिसको बोला है वो सही है कि नहीं है, हमने उसको सही करके आगे सोचा। ठीक है, यानी कि हमने जिसको मैक्सिमम बोला है वो सही है तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर सही नहीं है तो हमें क्या करना है, तो एल्स मैक्सिमम की वैल्यू को चेंज करना है। उस तरीके से हमने सोचा था, पहले हमने मैक्सिमम को सही है उस तरीके से सोचा था। यहाँ पर हमने सोच क्या कर दी, हमने बदल दी। क्या किया कि हमने जिसको मैक्सिमम बोला है वो मैक्सिमम होगा ही नहीं। ठीक है, उस तरीके से सोचा, अगर ये नहीं है तो हमने क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके सर। एक ही यस एक ही प्रोग्राम को आप कई तरीके से सर। बना सकते हो, तो डिपेंड किस पे है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने प्रोग्राम बनाया उसी तरीके से आपका भी प्रोग्राम होगा। एट द एंड क्या होना चाहिए, अभी इनिशियल लेवल पे जो भी आप जिस चीज के लिए भी आप प्रोग्राम बनाओ उसका सही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो ओके बोलो। नो सर। नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी ये जो पूरा प्रोग्राम है वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? अभी किसी को है तो फिर पूछो अभी। नो सर। नो सर। नो नो सर। डाउट। ओके, तो अभी
हमने वेरिएबल बनाने के रूल्स डिस्कस किए थे लेक्चर में लास्ट वीक में। किसी को पता है कौन से रूल थे वो? कि हम वेरिएबल हमें लिखना है तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स होते थे हमारे पास, पता है किसी को? वेरिएबल किसको बोलते थे पता है ना सबको? यस सर। એટલે x y z જ ડિફાઇન हाँ કરવાનું। तो वो XYZ है वो क्या है? आपका वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो नाम लिखने के लिए रूल्स थे। ठीक है, तो वो कौन से रूल्स थे? वेरिएबल नाम में आप પેલા कौन सा किस ડિફાઇન चीज કરવા का यूज कर सकते हो? यू कैन यूज लेटर्स। ठीक है, फिर वो आपका स्मॉल लेटर हो या फिर कैपिटल लेटर हो, उसका आप क्या कर सकते हो? उसमें यूज कर सकते हो। फिर डिजिट, डिजिट का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन डिजिट यूज करो तो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट क्या होना चाहिए आपका? लेटर होना फर्स्ट चाहिए। जो कैरेक्टर होता है मस्ट नॉट बी डिजिट, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर जो आपका वेरिएबल के नाम का होगा वो कभी भी डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस, ऐसा वर्ड आएगा। वाइट स्पेस का मतलब क्या है? आपका जो स्पेस रखते हो दो नाम के बीच में वही। ठीक है, और फिफ्थ क्या होगा आपका? साइज। साइज कितनी होगी? 32 की। वेरिएबल नेम है उसमें जो कैरेक्टर होंगे वो कितने होंगे? 32 कैरेक्टर होंगे। ठीक है, 32 कैरेक्टर के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। अगर 32 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर का आपने कोई वेरिएबल रखा है, ठीक है, तो तब क्या होता है वो हम लिखेंगे। तो ये मोस्टली इतने रूल्स है जो हम क्या करेंगे वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसका नाम रखने के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। 6 क्या है कि स्पेशल जो सिंबल होते हैं उसका हम क्या यूज नहीं कर सकते? कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल। कौन से स्पेशल सिंबल? जो कि लाइक @ हैशटैग, डॉलर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसका यूज आप नहीं कर सकते हो। 7 कौन सा है कि यूज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ये वाला है ना, इसको क्या बोलेंगे? अंडरस्कोर। तो इतने रूल्स है आपके वेरिएबल को नाम है उसको रखने के लिए। तो अभी हम प्रोग्राम में देखते हैं हम सबको। ठीक है, कैसे हमें करना है। प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करेंगे हम? इंक्लूड हमारी जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम? वॉइड मेन लिखेंगे। अभी हम मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल के नाम हो सकते हैं। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले क्या लिखना होगा? डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन बराबर इंट बिंट जो ऐसे वो इंट। यस और नो? यस सर Yes. sir. ये लाइन लिखना जरूरी है। अगर ये लाइन में नहीं लिखूंगा तो नहीं चलेगा। એમ તો હાલે ઓલું ખાલી આપણે એમનેમ છે ને ડોક્યુમેન્ટ રીતે हाँ, ये क्या है? कमेंट है। ठीक है, कमेंट किसके लिए यूज करेंगे?
यूजर के इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि जो भी को प्रोग्रामर है उसको पता चले कि पर्टिकुलर लाइन पे या फिर पर्टिकुलर लाइन के बाद क्या किया हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेटिव पर्पज के लिए है। अगर ये लाइन आप नहीं लिखते भी हो तो भी कोई बात नहीं, अगर लिखते हो तो क्या होगा, आगे दो स्लैश हो गए तो कंपाइलर क्या करेगा, पूरी लाइन को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ किसके लिए है, जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन सेक्शन अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी आपका गलत नहीं है। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे, पहले क्या होगा, अभी मैंने बताया था अगले प्रोग्राम में, रीड करा भी है वैल्यू રીડ થશે, વેરિયેબલ છે એ તમારે બનાવવો છે, બરાબર, નામ રાખવું છે। हाँ हाँ વેરિયેબલ બનાવવા માટે તો તમને પેલા ખબર હોવી જોઈએ કે તમારે કયા ડેટા ટાઈપનો વેરિયેબલ બનાવવો છે, બરાબર। हाँ એટલે हाँ कैरेक्टर ले तो एबीसी एम नंबर 1 यस एबीसी। अभी इससे पहले के प्रोग्राम में बताया था ना कि पहले आपको क्या लिखना है, डेटा टाइप, बाद में स्पेस छोड़ के क्या लिखना है आपको, वेरिएबल नेम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो सपोज हम कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो डिजिट वाली है वही, एबीसी एक्सवाईजेड जे डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी। समझ में आ रहा है सबको, डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी, सिर्फ डिजिट वाला ही यस होगा। तो अभी वेरिएबल का नाम मैं क्या ऐसे रख सकता हूँ, एट द रेट करके, एट द रेट वैल्यू या फिर नंबर 1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। सर हाँ सर ओके, अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है, रन करके तो क्या होगा, एरर होगा, एरर आएगी। ठीक है, तो एट द रेट का हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हैशटैग लिखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, एरर जनरेट होगा, एरर जनरेट होगा। क्योंकि ये क्या है, स्पेशल सिंबल है, तो उसका हम वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। ये पहले मैंने लिखा, सपोज मैं बीच में लिखता हूँ, नंबर के बाद क्या लिखता हूँ मैं, एट द रेट लिखता हूँ। ठीक है, और बाद में क्या करते हैं हम, प्रोग्राम को रन करते हैं तो भी क्या होगा, एरर जनरेट होगा। एरर। तो ऐसे स्पेशल सिंबल का यूज आप कहीं पर भी नहीं कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल के नेम में। समझ में आ रहा है सबको। अगर मैं सिर्फ यस सर नंबर वन ऐसे लिखता हूँ तो कोई एरर नहीं जनरेट होगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसमें कुछ मैसेज प्रिंट करवाए नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम नंबर को पहले लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल के नाम में, कोई भी वेरिएबल है उसका नाम कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, नंबर के साथ, यानी कि डिजिट के साथ करते हैं, तो क्या होता है वो देखते हैं हम। तो क्या होगा, फिर भी एरर आएगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम है वो कभी भी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम आपको उस तरीके से रखना है। आप एक बार आपने कोई कैरेक्टर लिख दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिजिट का यूज कर सकते हो। लेकिन आप अंडरस्कोर सपोज यहाँ पर लगाओगे तो आप अंडरस्कोर को फर्स्ट पोजीशन पे वेरिएबल के नाम में रख सकते हो। अभी हम रन करके देखते हैं तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया, एरर नहीं आया। ठीक है, अंडरस्कोर को आप यहाँ पर भी पहले भी रख सकते हो, बाद में भी रख सकते हो और बीच में भी रख सकते हो। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि इंटीजर नंबर 1, ये क्या है, पूरा वेरिएबल का नाम है और बीच में मैंने स्पेस रखा हुआ है, तो भी वो आपको क्या बताएगा, आपका जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है, इनवैलिड है। तो जब कभी भी आपको ऐसे वेरिएबल के नाम है उसमें 2 पोर्शन करने हैं तो आपको बीच में क्या रखना है, अंडरस्कोर, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, आपको जो स्पेस रखना था उसकी जगह आपको क्या रखना है, अंडरस्कोर। तो अभी हम रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम, तो ये रन हो गया। ये हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है, वैलिड है। समझ में आ रहा है सबको। यस सर।
यस सर। यस सर। तो ये लेटर वाला हो गया, डिजिट वाला हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, व्हाइट स्पेस यानी कि ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, फिर स्पेशल सिंबल और अंडरस्कोर। अभी ये साइज 32 क्या है, यानी कि हमारा जो वेरिएबल का नाम है उसमें जितने कितने 32 कैरेक्टर का यूज होगा, तभी वो क्या करेगा, दो वेरिएबल अलग अलग है ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट 32 कैरेक्टर सेम है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंटीजर ए इक्वल टू 5 लिखता हूँ। ठीक है, फिर क्या करता हूँ मैं, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 करता हूँ। अभी मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। क्या हुआ, यहाँ पर एरर आया, कौन सी लाइन पे, ओके 20। क्या लिखा हुआ है, रीडेफिनेशन ऑफ ए। रीडेफिनेशन यानी कि आपने पहले ए को क्या किया हुआ है, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, आप फिर से उसको क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, इसलिए क्या बोला उसने, रीडेफिनेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिफाइन करना बोलेंगे। ठीक है, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय आप क्या करोगे, उसको वैल्यू दे दोगे, तो क्या होगा, आपका प्रोसेस जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल को डिफाइन करना बोलेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था, सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। जब डिक्लेरेशन के टाइम पे आप उसको क्या दोगे, वैल्यू दे दोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, आपने वेरिएबल को क्या किया, डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या जनरेट हुआ कि रीडेफिनेशन, यानी कि आपने एक बार तो डिफाइन कर दिया है वेरिएबल को, आप क्या कर रहे हो, उसको दूसरी बार कर रहे हो। तो उसको कैसे पता चला कि वेरिएबल के नाम से पता चला। ठीक है, तो ये नाम है वो कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 32 कैरेक्टर हो उतना बड़ा होना चाहिए, तब तक ये कंपाइलर आपको बता सकता है कि वेरिएबल है वो दो अलग अलग जो लिए हुए वो सेम नाम के है। अगर आपको 32 से ज़्यादा है तो उसके बाद उसको पता नहीं चलता है कि वेरिएबल है वो अलग अलग नाम के है कि नहीं है, यानी कि सेम नाम के है कि अलग नाम के है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से दो वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, लेकिन अब उसकी जो नाम है वो कहाँ तक रखेंगे, हम 32 से ज़्यादा रखेंगे। अभी लिखते जाते हैं ABCDEF, कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, ताकि काउंटिंग में आसानी रहे। ABCD में कितने लेटर्स होते हैं, 26। ओके, तो ए से जेड तक मैंने लिख दिया, कितने हुए 26। अभी फिर से ए में लिखता हूँ, या फिर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर अंडरस्कोर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि पता चले हम क्या करें, दोबारा लिख रहे हैं। अभी कितने हो गए, 27 हो गए। तो ये क्या हुआ, 28, 29, फिर 30, फिर 31, 32। ठीक है, यहाँ तक 32 हो गए। अभी हम फिर से क्या करते हैं, अंडरस्कोर करते हैं और 2-3 एक्स्ट्रा लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या करते हैं, 5 बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोबारा लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, हम सिंपल कॉपी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 10। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इंटीजर ये जो हमने पहले में देखा था इक्वल टू क्या था, 5 था। अभी इंटीजर ये इक्वल टू हमने क्या लिखा था, 10 लिखा था। क्या आया था, एरर आया था। वो एरर कब तक दिखाएगा आपको, 32 नंबर तक सेम होगा तभी। अगर 32 नंबर में से पहले कोई अलग हो जाएगा तो आपको एरर नहीं दिखाएगा, यानी कि वो दूसरे वेरिएबल में कंसिडर कर लेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, अभी पहले हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देखते हैं एरर होता है कि नहीं होता है।
तो क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। ठीक है, यानी कि क्या बोला, सेम ही बोला कि ये जो वेरिएबल का नाम है वो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, आपने एक बार उसको डिफाइन कर दिया है, दूसरी बार आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो कहाँ तक वो चेक कर सकता है, 1 से लेके 32 कैरेक्टर तक वो क्या करेगा, चेक करेगा कि वेरिएबल का नाम है वो प्रीवियसली यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगर 32 के बाद आपने सपोज यहाँ पर हमने 32 के बाद क्या लिख दिया है, लास्ट में आई लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए, यस और नो? यस सर। यस सर। अभी देखते हैं हम ये क्या एरर देता है कि नहीं देता। एरर एग्जीक्यूट होगा। नहीं दिया हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो क्या करेगा, 32 कैरेक्टर तक क्या करेगा, यस सर। चेक करेगा। ठीक है, तो ये वाला था वेरिएबल्स के कुछ रूल्स थे आपके। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एल्गोरिदम हमारा जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट एल्गोरिदम कौन सा था हमारा, मिनिमम वाला। ठीक है, तो ये तो सबको पता चल जाएगा ना, अभी सब बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? यस सर। मैक्सिमम वाला बनाया था, ठीक उसी तरह आपको क्या बनाना है, मिनिमम वाला बनाना है। अभी उसके बाद ये रेडियस वाला बना सकते हो सब लोग? यस और नो? सर मतलब यस ट्राई करें। ठीक है, अभी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, किसके लिए बनाना हमें प्रोग्राम, टू फाइंड एरिया ऑफ ए ओके सर्कल। सर्कल। सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना, हमें प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, इंक्लूड से करेंगे, stdio.h, फिर void main लिखेंगे। ठीक है, अभी हमें देखना है कि हमें मेन के अंदर कौन कौन से सेक्शन आएंगे। 2 सेक्शन आएंगे, कौन से, पहले तो डिक्लेरेशन और दूसरा डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। यस, डिक्लेरेशन में हम क्या करेंगे कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए उसका क्या करेंगे, हम डिक्लेरेशन करेंगे। तो हमें इस एल्गोरिदम को यानी कि इस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए, 1 2 चाहिए। 2 चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक जो है आर है उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो रेडियस की वैल्यू क्या है वो क्या करवाएंगे, हम रीड करवाएंगे। और दूसरा जो ए है यानी कि जिसके अंदर हमारा एरिया का जो आंसर होगा कंप्यूटेशन के बाद, उसको क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी जो मेरा ये डिक्लेरेशन सेक्शन है, ठीक है, क्या है ये हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन है, उसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे। वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे, पहले तो जो कोई भी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप लिखेंगे, फिर उसका के बाद क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाने के बाद, एक मिनट ना, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। हम क्या करेंगे, ये डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स क्या है हमारे पास, यानी कि सी प्रोग्राम में रूल क्या है, पहले आपको क्या लिखना है, वेरिएबल जिस डेटा टाइप का आपको बनाना है उस डेटा टाइप का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल यूज करेंगे, कोई बता सकता है?
फ्लोट डेटा टाइप। फ्लो फ्लोट डेटा टाइप का यूज Float. करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एरिया होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आ सकती है, डेसिमल प्लेसेस वाली आ सकती है, क्योंकि हमारे इक्वेशन में पाई की वैल्यू है वो कौन सी है, रियल वैल्यू है, यानी कि डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्लोट लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, आप इसे पूरा रेडियस भी लिख सकते हो या फिर आर भी लिख सकते हो, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो, लेकिन वो सारे रूल्स क्या करने होने चाहिए, फॉलो करने चाहिए वेरिएबल नेम के, ठीक है। फिर एरिया के लिए हमने क्या लिया, एरिया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है बता सकता है कोई? प्रिंट एफ। एल्गोरिथम दिखाओ। लो, अभी क्या करना है, यस सर ए। वेरिएबल सर हमने क्या वेरिएबल आर डिक्लेयर की है, डिक्लेयर करना पड़ेगा। सॉरी वेरिएबल आर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, रेडियस को। हाँ, रेडियस और एरिया को हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसको हम आर बोल देते हैं अभी। चलो, क्या बोल देते हैं, आर, और ये हो गया। चलो, अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला। फॉर्मूला तो फॉर्मूला बाद सर, में फॉर्मूला। आएगा, ठीक है। आपके पास आर की वैल्यू तो होनी चाहिए पहले, उसके ओके बाद सर। ये फॉर्मूला कैलकुलेशन होगा ना। पहले किसकी वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, आर की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एनएफ लिखेंगे, प्रिंट। ठीक है। प्रिंट एफ भी कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ आर, आर। ठीक है। तो वो लिख देते हैं हम, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर आर वेरिएबल का यूज किया तो आपको आर ही लिखना है। ये क्या है, सिंपल, जो भी आप लिखोगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो आप वेरिएबल का नाम अलग रख सकते हो, लेकिन यूजर फ्रेंडली मैसेज में आप फुल फॉर्म भी उसका लिख सकते हो, या फिर कोई और चीज भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes sir. अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैनएफ में क्या लिखूंगा मैं, जो फर्स्ट देना है वो क्या देना है आपको, उसको बताना है कि उसको वैल्यू रीड करनी है, उसका डेटा टाइप कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, परसेंटेज परसेंटेज। परसेंटेज एफ, क्योंकि हमें फ्लोट टाइप का क्या करना है, डेटा को रीड करना है, ठीक है। लेकिन फ्लोट के अंदर भी आप क्या डिजिट वैल्यू तो दे ही सकते हो, ठीक है। और रीड करने के बाद उसको स्टोर कहाँ पे करना है वो कैसे बताएंगे हम, n%। ओके, m%, फिर किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, उस वेरिएबल का नाम हमें किसके अंदर स्टोर करना है, आर के अंदर स्टोर करना है, आर देंगे यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एल्गोरिथम दिखाता हूँ आपको, देखो। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें कंप्यूटेशन करना है, यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि राइट साइड में क्या है आपका, जो आर है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है 3.14 के साथ, यानी कि जो पाई की वैल्यू है वो, और इसका जो भी आंसर आता है इक्वेशन का उसको आपको कहाँ करना है, ए के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3.14 इंटू आर इंटू
आर। हाँ, ठीक है। ये स्पेस यहाँ पर रखा है बीच में, आप नहीं रखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है हमें, सिंपल ए की वैल्यू क्या करनी है, हमें प्रिंट करनी है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम, बता सकता है कोई? प्रिंटफ लिखेंगे, यस। उसमें क्या करेंगे फिर हम, ए एरिया एरिया को प्रिंट प्रिंट करेंगे, ठीक है। लेकिन एरिया एरिया को को प्रिंट करना है। एरिया को प्रिंट करना है, सही है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होगा, कंपाइलर को बताना होगा कि भाई कंपाइलर को क्या प्रिंट करना है। तो उसको बताने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें बतानी है, पहली तो ये कि जो आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वो किस डेटा टाइप का है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ, ठीक है। फिर कोमा करके उसको बताएंगे कि फ्लोट टाइप का जो डेटा है, यानी कि फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लोट टाइप का एक ही वेरिएबल आपके प्रोग्राम में होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दो है, एक आर है और एक ए है। उन दोनों में से कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो कि एक ही करनी है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यस सर। इतना स्टेटमेंट आप लिखोगे तो क्या होगा, सिंपल एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन यूजर फ्रेंडली मैसेज के लिए हम क्या करेंगे आगे, तो रीडेबल फॉर्म में अच्छा लगे उस तरीके से क्या करेंगे, मैसेज भी साथ में क्या करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू कर देंगे। तो आगे का जो मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट होगा, और परसेंटेज एफ होगा, उसकी जगह क्या होगा, ए का वैल्यू यानी कि एरिया की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी हम यस एग्जीक्यूट सर। करते हैं और देखते हैं, ठीक है। अभी रेडियस बोलो कितनी डालूं मैं, 10। 10, ओके। तो आंसर क्या आया, 314। आपका जो सर्कल होगा वो कितना है, आंसर आएगा उसका 314, ठीक है। अगर ऐसा करना है आपको, यहाँ पर आपने क्या किया कि एरिया की वैल्यू प्रिंट की, यही लाइन में साथ में आपको ये भी प्रिंट करवाना है कि जो ये एरिया निकला है तो उस सर्कल की रेडियस क्या है, ठीक है। वो भी साथ में करना है। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ एरिया इज, ये ऐसे लिख दिया, इक्वल ओके। स्टेटमेंट में रेडियस को कहाँ एडजस्ट करेंगे हम, सर्कल विथ रेडियस, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रेडियस की वैल्यू लिखेंगे, स्पेस छोड़ा वहाँ, ठीक है। सर्कल विथ रेडियस सिंपल ऐसे लिख देते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिस, बराबर। यहाँ पर क्या होगा, जो रेडियस होगा और कोमा करके क्या कर देते हैं कि वैल्यू ऑफ, या फिर क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हम ऐसे क्या करवा रहे हैं कि रेडियस जो यस है सर। उसकी वैल्यू प्रिंट करवाया है,
तो रेडियस Yes. है उसका डेटा टाइप कौन सा है यहाँ पर हमारे पास? रेडियस का डेटा टाइप कौन सा है? परसेंटेज एफ। फ्लोट है तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज एफ लिखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पर हो गया रेडियस ऑफ सर्कल परसेंटेज एफ एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। तो आपके पास दो એટલે वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ पर percentage कितने integer वेरिएबल है। की वैल्यू प्रिंट करनी है आपको? दो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर कोमा के बाद आपको दो वेरिएबल को पास करना होगा। कितने? दो वेरिएबल का नाम देना होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हाँ वो दोनों भी कैसे कोमा Float. करके देना है। ठीक है, अभी मैं दे देता हूँ ए और आर, दो वेरिएबल का नाम तो मैंने दे दिया, लेकिन पहले पे कौन सा प्रिंट होगा और दूसरे पे कौन सा प्रिंट होगा वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो वो जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर लिखा है उस सीक्वेंस में प्रिंट होगा। ठीक है, आपको पहले क्या करना है? रेडियस को प्रिंट करना है तो पहले आपको क्या लिखना होगा? आर को लिखना होगा, और बाद में आपको क्या करना है? एरिया को प्रिंट करना है तो दूसरे पोजीशन पे आपको ए को लिखना होगा। समझ में आया सबको? यस यस सर। हाँ सर। ठीक है, સર આ જે यहाँ ફોર્મ્યુલા જેવા હોય એમને ફ્લોટ રીતે રહેવાના, सॉरी મતલબ જે વેરિયેબલ ને આપણે ફોર્મ્યુલા રીતે ડિફાઇન કરવું હોય એટલે એને આપણે ફ્લોટ લેવાનો। સમજતો નથી તમે શું પૂછવા માંગો છો ને? જવા દો સર કાંઈ નહીં। હા બોલો બોલો, ફરી એકવાર ટ્રાય કરો, હું મારી તરફથી ટ્રાય કરું છું સમજવાની। હાલો ભલે ભલે ફ્લોટમાં હું એટલે કહું છું કે ઇન્ટીજર આપણે લઈએ જ્યારે ડિફાઇન કરતા હોઈએ વેરિયેબલ, તો અહીંયા ફ્લોટ આપણે ત્યારે લઈએ જ્યારે આપણે વેરિયેબલ નો આપણાને ડિફાઇન કરવો હોય ફોર્મ્યુલા રીતે, જાણ કે ના 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 એવું નથી ભાઈ, આ એક મેसेज प्रिंट कराने તમને ये समझाऊं છું, बराबर છે? ओके सर। तो यहाँ पर हमने क्या किया? रेडियस की वैल्यू भी प्रिंट की हुई है और सर्कल की वैल्यू यानी कि एरिया की वैल्यू भी क्या की हुई है? प्रिंट की हुई है। ठीक है, लेकिन वो कौन सी सीक्वेंस में प्रिंट करनी है? उस सीक्वेंस में आपको यहाँ पर वेरिएबल के नाम डालने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले एफ की जगह आर की यानी कि रेडियस की वैल्यू दिखानी है और दूसरे एफ की जगह ए की वैल्यू दिखानी है। ठीक है, तो अभी हम हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। तो हम यहाँ पर रेडियस डालते हैं 12.6। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला? रेडियस ऑफ सर्कल इज 12.6 एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 498.50। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए पहले लिख देता और आर बाद में लिखता तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है, देखो रेडियस में फिर से क्या डालता हूँ? 12.6 डालता हूँ, तो रेडियस की जगह यहाँ पर क्या हो गया? एरिया प्रिंट हो गया और एरिया की जगह क्या प्रिंट हो गया? रेडियस। तो कौन से सीक्वेंस में आपको प्रिंट कराना है? इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है? वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखना है और दो वेरिएबल को सेपरेट कैसे करना है? कोमा से। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। यस सर। हाँ सर। सर ओके, जो तो फरीથી સમજાવશો? कौन सा? ये वाला? यस सर। हाँ जी, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ठीक है, बाद में फ्लोट पर जाते हैं हम। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है? एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है? कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, उसके बाद क्या करते हैं हम? कोई एक वेरिएबल की वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है जिसका डेटा टाइप कौन सा है? फ्लोट है। तो हमने उसके लिए क्या लिखा? परसेंटेज एफ। बाद में कोमा करके हमने हमारा स्टेटमेंट फिर से हमें कंटिन्यू ही रखना है। तो आगे हमने स्टेटमेंट क्या लिखा? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू के बाद हमें क्या करना है? फिर से क्या करना है? जो फ्लोट डेटा टाइप वाला कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या करना? हमें प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए क्या लिखा हमने? परसेंटेज एफ। तो ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरे स्टेटमेंट में हमें कितने वेरिएबल को प्रिंट करवाना है? दो। तो हमने दो जगह परसेंटेज एफ लिखा। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड से रीड करते हुए कहाँ जाना है? राइट साइड में जाना है। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग करोगे तो पहला जो परसेंटेज एफ आएगा
उसकी जगह कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वो आपको कोमा के बाद पहले देना है। ठीक है, तो हमें इसकी जगह यहाँ कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, रेडियस की। तो पहले कोमा के बाद पहला वेरिएबल क्या देंगे हम, कि जिसके अंदर हमारे रेडियस की वैल्यू स्टोर की गई है उस वेरिएबल का नाम देंगे। तो वो कौन सा है हमारे पास, आर है। तो कोमा के बाद पहला कौन देंगे हम, आर। तो जब भी ये मैसेज प्रिंट होगा तो ये %f की जगह क्या होगा, आर की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, फिर बाद में आएगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फिर से दूसरा %f आएगा। तो उसके बाद कोमा, आर के बाद कोमा करके जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। समझ में आ रहा है इसको? यस सर। हाँ सर। ओके, तो अभी Yes, जो sir. ये फ्लोट का डाउट था किसी को कि हमने यहाँ पर इंटीजर क्यों यूज नहीं किया, ऐसा ही है ना डाउट आपको? हाँ सर। या फिर आपको डाउट ऐसा था कि हमारे जो ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए फ्लोट का यूज किया, ठीक है? हाँ, મને એમ લાગ્યું કે આપણે ફોર્મ્યુલા લેવા માટે हाँ, तो अभी देखो हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं अभी, ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं हम इंटीजर डेटा टाइप का डेटा का हम यूज करते हैं। तो उसमें हम कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कि 0 को स्टोर कर सकते हैं, 1 को स्टोर कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, अप टू 999 ऐसे कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू कौन सी है, विदाउट डेसिमल प्लेसेस। विदाउट डेसिमल प्लेसेस वाली यानी कि ऐसी वैल्यू के जिसके अंदर पॉइंट का यूज नहीं होता है, ये सारी वैल्यू ऐसी है। उन सारी वैल्यू को कौन सा डेटा टाइप यूज स्टोर कर सकता है, इंटीजर वाला। अगर इंटीजर में आप डेसिमल प्लेस वाले यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करवाओगे तो वो आपको एरर नहीं देगा, लेकिन क्या करेगा, पॉइंट के बाद का जो भी आंसर होगा यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा। पॉइंट के पहले का ही वो सिर्फ क्या करेगा, उसको कंसीडर करेगा। लेकिन हमने ये अवॉइड नहीं करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप है वो इंटीजर को तो स्टोर करता ही है, यानी कि इंटीजर में जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो सारी फ्लोट में तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा जो पॉइंट वाली वैल्यू है यानी कि डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू है यानी कि रियल नंबर है, उसको भी वो क्या करता है, स्टोर करता है। और कोई भी नंबर को यानी पॉइंट के बाद का जो भी नंबर है उसको अवॉइड भी नहीं करता है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर फ्लोट का यूज किया हुआ है। अगर हम फ्लोट का यूज नहीं करते तो हमें जो आंसर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन वो सही नहीं मिलता, क्योंकि इंटीजर है वो डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर को कंसीडर नहीं करता है। समझ में आया? યસ સર, એટલે પ્લોટ સારું હોય Yes, એ sir. જ કરતા બધી વસ્તુ। हाँ, ठीक है, Oh, generally, sir. सबको समझ में आ गया यह प्रोग्राम? યસ સર। Yes. किसी को डाउट Yes, है तो अभी sir, yes. इसमें ये वाला भी मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? No, sir. No, sir. सबको समझ में आ गया है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? तो Yes, अभी sir. मैं